दोस्तों, ब्राह्मण इस देश के मूल निवासियों पर एक इल्जाम लगाता है। कहता है कि इस देश के मूल निवासी, इस देश के एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग हमारा विरोध क्यों करते हैं, हमारी नीतियों का विरोध क्यों करते हैं। आखिर क्या कारण है कि हमारे द्वारा दिए गए धर्म शास्त्रों का विरोध होता है। तो दोस्तों, बात वही है। मुझे एक कहावत याद आ गई कि हम आह भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और कोई कत्ल करता है तो भी चर्चा नहीं होती। इस देश का मूल निवासी, इस देश का बहुजन समाज अगर ब्राह्मणवादी व्यवस्था को नहीं मानता है, उन व्यवस्था का विरोध करता है, तो इस देश के जातिवादियों को लगता है कि हमारा विरोध हो रहा है, हमारा अपमान हो रहा है। लेकिन इस देश के जातिवादियों ने, इस देश के मनुवादियों ने, इस देश के मूल निवासियों के साथ क्या क्या किया है, आज की इस वीडियो में मैं बताता हूँ। इस देश का मूल निवासी ब्राह्मणों से चिढ़ता क्यों है, उनका विरोध क्यों करता है। साथियों, सबसे पहली बात है कि ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए जितने भी ब्राह्मण धर्म शास्त्र हैं, सबके सब झूठे हैं। कोई भी ब्राह्मण तार्किक रूप से, साइंटिफिक तरीके से अपने वेद शास्त्रों का एक भी प्रमाण नहीं दे पाएगा कि वह सत्य है। और ब्राह्मणों के द्वारा बोले गए इन्हीं झूठों को इस देश का मूल निवासी पकड़ लिया है। वह जान चुका है कि ब्राह्मण के द्वारा जितने भी वेद और शास्त्र लिखे गए हैं, उसमें मानवता का सिर्फ हनन किया जाता है, मनुष्य को मनुष्य समझा ही नहीं जाता है, और वह विज्ञान पे कहीं भी प्रमाणित नहीं है। इसी वजह से इस देश का मूल निवासी जब उन चीजों को जान गया है तो वह विरोध करता है। दोस्तों, मैं वीडियो में आगे बताता हूं कि ब्राह्मण क्या क्या झूठ बोलता है, जिसका प्रमाण बिल्कुल मिल ही नहीं सकता है। चाहे ब्राह्मण अपनी कई नस्लें बर्बाद कर देगा साबित करने में, तो भी वह प्रमाण नहीं दे पाएगा। सबसे पहला चीज, इस देश को अगर किसी ने कर्म कांडों में ढकेला है, अंधविश्वास में ढकेला है, तो ब्राह्मणों ने ढकेला है, किसी और ने नहीं ढकेला है। क्योंकि जितने भी ब्राह्मण धर्मशास्त्र थे, जितने भी वेद पुराण थे, सभी को ब्राह्मणों ने लिखा है, ब्राह्मणों ने पढ़ा है और लोगों को सुनाया है, लोगों को बताया है। इसलिए देश में अगर किसी ने अंधविश्वास और पाखंड फैलाया है तो वह ब्राह्मण ने फैलाया है। मैं बताता हूँ कैसे। ब्राह्मण धर्म शास्त्रों के द्वारा कहा जाता है कि हनुमान जी ने सूर्य को निगला। दोस्तों, क्या यह संभव है? या इस जन्म में, क्या किसी जन्म में प्रमाण नहीं मिल सकता इसका कि एक व्यक्ति आसमान से उड़ करके, वो भी व्यक्ति नहीं, बंदर की बात यहाँ पे हो रही है, कि एक बंदर पृथ्वी से उड़ करके जाए और पृथ्वी से कई गुना बड़े स्टार को निगल ले, वो भी धधकते हुए स्टार को निगलना, यह संभव हो ही नहीं सकता है। यह बिल्कुल ही गलत है, निराधार है, और कभी भी इसका प्रमाण मिल ही नहीं सकता है। तो जब ब्राह्मण इतना बड़ा झूठ बोलता है, तो बताइए किस तरीके से उसकी बात का विश्वास किया जाए, और किस तरह की मानसिकता के लोग हैं इस बात को मान लेते हैं। आप समझिए कि विश्व इतना बड़ा है, पूरे विश्व में 206, 207 देश के आसपास लगभग हैं। क्या सूर्य को जब निगला गया था तो इन ब्राह्मणों ने ही देखा था, विश्व में किसी और ने नहीं देखा था? अगर ब्राह्मण धर्म शास्त्रों की हम मानते हैं, तो जो इनकी देवताओं की सवारी है वह अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है, जिसके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता कि कोई विशाल व्यक्ति एक चूहे की सवारी कर रहा है। किस तरीके की काल्पनिक बात है, मतलब ये संभव हो ही नहीं सकता है। इन मनुवादियों, सामंतियों के वेद पुराणों को पढ़ने के बाद मानवता का कहीं भी जिक्र नहीं होता है। इनके वेद और पुराणों के अनुसार व्यक्ति ऊंचा और नीचा है, जातियों में डिवाइड है। बताइए, कहा जाता है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुआ, कमर से वैश्य पैदा हुआ तथा पैरों से शूद्र पैदा हुआ। अब आप बताइए कि पूरे विश्व में वैज्ञानिक रूप से कहीं भी प्रमाणित नहीं हो सकता है किसी पुरुष से कोई पैदा हो सकता है। जब भी कोई पैदा होता है तो उसके पीछे वैज्ञानिक क्रिया काम करती है, और उसका फीमेल पार्टनर होता है, और उस प्रक्रिया में मेल और फीमेल दोनों का होना जरूरी होता है, तब जाकर के पैदा होता है। लेकिन इन पाखंडियों ने इतना अंधविश्वास फैलाया कि ब्रह्मा के मुख और हाथ पैर पता नहीं कहां कहां से बच्चे पैदा करा दिए। इनके जितने भी देवी देवता पैदा हुए हैं, कोई खीर से पैदा हो गया है, कोई बखीर से पैदा हुआ, कोई पसीने से पैदा हुआ, कोई दोना से पैदा हुआ है, कोई हल जोतने से पैदा हुआ है। समझ में नहीं आता कि मतलब विज्ञान की तैसी इन लोगों ने कर डाली। और जब इनके पाखंड को इस देश का मूल निवासी पकड़ लिया और उसका विरोध करने लगा, बताने लगा कि ये ऐसे नहीं हो सकता, तब इन ब्राह्मणवादियों को ये लगता है कि हमारा तो भंडा फूट रहा है, इस देश का मूल निवासी धीरे धीरे सबको बता देगा। साथियों, इस देश के बहुजनों को ब्राह्मणवादियों से चिढ़ने का सिर्फ एक कारण नहीं है,
कई कारण है। देश के मनुष्यों को जातिवाद में बांट दिया और जातियां बना करके इतना जुल्म किया गया, इतना अत्याचार किया गया कि कोई सीमा नहीं है। और इनको कोई शर्म नहीं आती है कि हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार ही इस देश का मनुष्य, इस देश की महिलाएं अछूत, अस्पृश्य, नीच और पता नहीं क्या क्या शब्दों से अपमानित किया गया है और उनको दंड का परिविधान देकर के उनको सजा दिया गया है। तो तुम्हारे इन धर्मशास्त्रों के वजह से, तुम्हारे इन कोर कल्पित ईश्वर के वजह से इस देश का मनुष्य जानवरों से भी बदतर जीवन जिया है। तो बताओ इस देश का बहुजन समाज का व्यक्ति तुम्हारा विरोध क्यों न करे। इन ब्राह्मणवादियों ने इस देश में देवदासी प्रथा बना करके इस देश की मूल निवासी बेटियों के साथ हजारों वर्षों से अन्याय, अत्याचार और शोषण करता हुआ आ रहा है और आज भी देवदासी प्रथा के नाम पर दक्षिण भारत में शोषण कर रहा है। चीन, जापान, सोवियत संघ तमाम ऐसे देश हैं जहां पर ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज नहीं है, कोई कोर काल्पनिक, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। वह सभी देश विकास की ऊंचाइयों को छू रहे हैं और भारत देश में इन पाखंडियों ने काल्पनिक कहानियां गढ़ करके देश को इतना नीचे लेकर के 100 फुट खड्डे में चले गए हैं जहां से निकलना आसान नहीं है। अगर भारत की बर्बादी का अगर कोई कारण है तो इस देश के जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं वही बर्बादी के कारण है और कोई कारण नहीं है। अगर भारत का विकास चाहिए तो सिर्फ दो ही तरीके से हो सकता है। अगर भारत के भाग्य का कोई निर्माण कर सकता है तो सिर्फ दो ही तरीके से हो सकता है। पहला है भारतीय संविधान और दूसरा है विज्ञान। भारतीय संविधान और विज्ञान का अगर पालन कर दिया जाए भारत में ढंग से तो इस देश का कायाकल्प बदल जाएगा, इस देश की सोचने की क्षमता बदल जाएगी, सभी मनुष्य एक बराबर हो जाएंगे। इस देश के मूल निवासियों को ब्राह्मणों और ब्राह्मणवाद से चिढ़ने का यही कारण है क्योंकि ब्राह्मणवाद को जो लोग मानने वाले हैं वह किसी कीमत पे विज्ञान को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। वह अपना दिमाग अंधविश्वास में रखना चाहते हैं और सामने वाले को भी चाहते हैं को पागल बन करके रहे। तो इस देश का मूल निवासी, इस देश का एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोग जब जागरूक हो चुके हैं तो यह कोर काल्पनिक बातों को मानने वाले नहीं हैं, उसका विरोध करेंगे। एक बात और आती है, इन ब्राह्मण धर्म शास्त्रों के अनुसार, इन ब्राह्मणवादियों के अनुसार एससी, एसटी, ओबीसी समाज हिंदू धर्म में आता है। तो जब इस देश का मूल निवासी, इस देश का ओबीसी समाज अगर हिंदू धर्म में आता है और वह अपने ईश्वर, जिसको तुम ईश्वर कहते हो, जो काल्पनिक है, उस काल्पनिक ईश्वर के ऊपर वह तर्क करता है, बहस करता है, सवाल करता है, प्रश्न चिन्ह लगाता है, तो तुम्हारे ईश्वर को दिक्कत होनी चाहिए। तुमको दिक्कत क्यों होती है? कल तक ईश्वर को हम पसंद नहीं थे, अब ईश्वर हमें पसंद नहीं है, बात खत्म हुई। तो दोस्तों, आज की यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।